हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिखाज व्लॉग। आज मैं आपके साथ किसी बेडशीट का या फिर किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं मैंने अपनी लाइफ में जो बीपीएससी वगैरह की जो प्रिपरेशन की है, करेंट अफेयर हो गया या फिर जो किसी टॉपिक के ऊपर किसी को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जैसे कि पता है कि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है सितंबर में, बीपीएससी टीचर का। और बीपीएससी जो बिहार का एग्जाम होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आने वाला है एग्जाम, वो सितंबर में होने वाला है। तो अभी तो वैसे बहुत कम टाइम बच गया है। जून है, जुलाई है, अगस्त है। तो इस 3 महीने में मैं आपको अपनी जो नॉलेज है उससे आपको हेल्प करूंगी कि कैसे इसमें आप सक्सीड कर सकते हैं कम टाइम में, इसमें क्या क्या टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर्स कर सकते हैं। और जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, बीपीएससी में पढ़ना चाहते हैं और इसमें जॉब लेना चाहते हैं बीपीएससी का, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, नॉट इन टीचर, तो मैं उनके लिए भी प्रॉपर गाइड करूंगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे हमें पूरा समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक क्या है, किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पहले हम सिलेबस का बात कर लेते हैं बीपीएससी का। तो पहला सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, बट अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ इसमें ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी कैसे कवर करें, हिस्ट्री कैसे कवर करें, पॉलिटी कैसे कवर करें, करंट अफेयर कैसे कवर करें, और जो इन्वायरमेंटल साइंस आते हैं, जो कि आपका अगर आप अप टू डेट हैं तो करंट अफेयर से ही वो पूरा हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे कवर करें, इकोनॉमिक्स कैसे कवर करें, ये सारा मैं आपको इसमें बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे कवर की जाएंगी और आपको कैसे क्या चीज़ हेल्पफुल होगा। इसमें मैथमेटिक्स भी है, जो कि मैथमेटिक्स 10 नंबर का ही आता है, जिसमें से अभी एक्चुअली 10 नंबर का आता है, जिसमें से कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चंस डालना शुरू कर दें। कंबाइंड मिक्सचर ऑफ मतलब क्वेश्चन रहते हैं उसमें, मिक्स ऑफ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस, और जिसमें एक क्वेश्चन आपका, चलिए हम सबसे पहले मैथ के टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, इसका भी बनता है। रेशियो और प्रपोर्शन का क्वेश्चन बनता है आपका, और रेशियो प्रपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड मैंने बताया दिया। तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। तो मैथ में आपका 10 क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन में आपके सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह का आएगा। आप नॉर्मली भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 मार्क्स का किस तरह का क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसमें आप देख सकते हैं। और हमेशा प्रीवियस ईयर का आप पेपर सॉल्व कीजिए, ये आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि आपको एक दिन में कोशिश कीजिए कि जब आपको शांति मिले, अगर मॉर्निंग में आपका पढ़ने का शेड्यूल है तो अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठ जाते हैं 4 से 5 या 6, जो भी पढ़ने का शेड्यूल है, तो एक शांत जो वातावरण होता है उसमें बैठ के आप मॉक टेस्ट पेपर लगाइए। उससे क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया भी होता है कि अच्छा इसका क्या है और क्या नहीं है, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ चीज़ें कि किस तरह से क्या करना है। और अगर हम बात करते हैं अगर जिसकी नाइट में बैठ के पढ़ने की हैबिट है, तो आप जैसे ही आपका घर में सारा चीज़ खत्म शांत रहता है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं या फिर जॉब करते हैं, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि रात में जैसे शांत हुआ तो 10 से 12 बजे तक, 11 बजे तक आप 1 घंटा, बस 1-1.5 घंटा आप मॉक टेस्ट पेपर को दीजिए। तो उसके बाद उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि किसका क्या होना चाहिए था, इसका किस तरह का रिलेशन। एक्चुअली अभी क्या है ना, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे यूपीएससी का जैसा पैटर्न आता है ना, उस तरह के पैटर्न्स इसमें डाले गए हैं। मतलब कोशिश की गई थी बट उसको अप्लाई कर दिया गया है, और ये ऑप्शन को इसमें हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग डाल दी गई है। तो मैंने जब एग्जाम दिया था 2018 या 19 में दिया था, तो मेरे 2 मार्क्स से रह गए थे बीपीएससी। तो उसके बाद मैं अभी दे नहीं पाई क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, बट मैं पैटर्न्स देखती रहती हूँ टाइम टू टाइम, इस चीज़ों को लेके अपडेट रहती हूँ मैं हमेशा। तो एक तो आपका सबसे बहुत मस्ट हो जाता है करंट अफेयर।
इसमें स्कोरिंग मैथ का आपको मैंने बात बता दिया कि मैथ 10 मार्क्स का आता है और कैसा आता है। और उसके बाद ये नेगेटिव मार्किंग है अब से, पहले तो नहीं थी जब मैंने दिया था, मार्क्स से नहीं हुआ था। 2019 की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद मेरे को कुछ थोड़ी हेल्थ इश्यूज आ गए जिस वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बट अभी भी मैं पेपर सॉल्व करती रहती हूँ और अपना पढ़ती रहती हूँ, पढ़ाई कंटिन्यू है मेरा। तो मैं आप लोग से यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स की बात मैंने आपको कर दिया कि मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का आता है और कैसा आता है क्या नहीं आता है, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि क्या पैटर्न है। तो अब चलते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो है कि करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि इतना सारा करंट अफेयर होता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहाँ से पढ़ें, गचड़ पचड़ हो जाता है पूरा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी ऑथेंटिक चीज़ें हैं जिसको पढ़ने से हो जाएगा एग्जाम पास, या फिर उतना ही कहाँ से एग्जाम आएगा। तो देखिए ये कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका ब्रेन का भी एक लिमिट होता है और इतना सारा पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो आपको क्या है, आप एक ही बार में अगर चाहेंगे कि पूरा पढ़ लें, अच्छा पूरा 12 महीने का करंट अफेयर आप एक महीने में कंप्लीट करें, तो ये नहीं होगा। आपका ब्रेन है ना एक साथ इतना सारा नहीं सोया, आपको थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर है ना हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन आपको हैबिट बनानी पड़ेगी इसको करने के लिए। और ऐसा होता है कि कभी अगर हम बोलते चल आज नहीं करते कल कर लेंगे नहीं, अगर आपको पढ़ना है करना है तो आपको है ना उतना आप 1 घंटा आप दीजिए करंट अफेयर को, उतना आप सीरियसली दीजिए। 1 घंटा करंट अफेयर को पढ़िए और क्या क्या करंट अफेयर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, किसका क्या कब लॉन्च हुआ है, उससे मेंस के क्वेश्चंस क्या बन, इफ अगर मतलब साइंस है टेक्नोलॉजी का कुछ आ रहा है, जैसे कि इसरो ने कुछ लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखते भी जाइए ताकि आपको रिटर्न में भी हेल्प हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम लिखते जाइए, जो कि आपके ना धीरे धीरे ना ब्रेन में फीड होता है कि अच्छा हमने वहाँ पे उस टाइम ये लिखा था, यानी इसका आंसर ये है ये। आप 1 महीना, जैसे सितंबर में एग्जाम है और आप सोचेंगे कि अगस्त में हम पूरा करंट अफेयर मतलब 1.5 साल का 2 साल का कर लिए, तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। सारा अपना ना खिचड़ी बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा आपको हमेशा डेली का थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, तो मैं जैसे हाँ डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ती ही हूँ, मेरे घर हिंदुस्तान टाइम्स आता है तो मैं वही पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, या फिर हिंदू पढ़ती हूँ, द हिंदू पढ़ती हूँ। और मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत सारे एडिटोरियल का भी मैंने डाला हुआ है जो न्यूज़पेपर घर पे नहीं आते हैं, ताकि वहाँ से भी मैं पढ़ सकूँ। बारे में बात कर रही थी, तो करंट अफेयर के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर चाहेंगे कि एक ही बार में सारा आप पढ़ लें, मतलब अगस्त सितंबर में एग्जाम है और अगस्त में आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अगस्त से हम पूरा पढ़ लेंगे 1 महीने में पूरा, तो ये बिल्कुल किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर डेली पढ़िए और हैबिट बना लीजिए, जैसे आज का है कल का है उसका, और साथ में लिखते जाइए कि एक अलग कॉपी में, जैसे साइंस का है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये मैं अपना आइडिया बता रही हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई करती हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जैसे कुछ आपका करंट अफेयर आया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली कॉपी में आप उसका डाल दीजिए। करंट अफेयर गेम्स का आया तो उसमें डाल दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा है कि आप बीच में ना कॉपी की पार्टीशंस कर दीजिए और एक बुक मार्कर जैसा आता है, स्टिकर आता है, तो उसको बीच में लगा दीजिए। वहाँ पे आप उसके ऊपर हेडिंग डालें, आपको कॉपीज वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी में आप लिख दीजिए कि हाँ ये वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद पार्टीशन मैं ऐसे ही करती थी, उसके बाद पार्टीशन कर देती थी कि अच्छा ये यहाँ का कुछ जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया या गेम्स का हो गया, ओलंपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, फिर ऐसा कुछ चीज़ें लॉन्च हुई तो उसके बारे में हो गया, कोई एक्सरसाइजेस चल रहे हैं कंट्रीज में, कुछ 2 नेशंस के बारे में वो हो गया, या फिर कोई ट्रीटीज हो रही हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो हो गया। जैसे अभी का लेटेस्ट करंट अफेयर तो ये होगा कि जैसे कि आपको पता ही है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, तो उनको हम सबकी तरफ से फिर से प्रधानमंत्री बनने के बहुत बहुत बधाइयाँ। तो उनके कैबिनेट में कौन कौन शामिल है, फिर से नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको, श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सबकी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि अभी का लेटेस्ट करंट अफेयर यही होगा कि
कैबिनेट में क्या क्या मंत्री जो बने हैं उनके कैबिनेट में उनको क्या क्या कार्य सौंपा गया है कि कौन किस में आएगा, कौन संसाधन में है, कौन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें गया है, किसका रेल परिवहन वगैरह इस तरह का आया है, तो किसको क्या मंत्रालय मिला है, इसके ये देखने लायक है। और इस तरह का भी तो ये करंट है। उसके बाद फिर अभी बीच में क्या कहाँ पे क्या एक्सरसाइजेस वगैरह हो रहे हैं, इस तरह का देखना है आप लोग को, क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं। और अभी जो देखा जा रहा है पेपर में, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखा था मैंने प्रीवियस ईयर का, तो इसमें 1.5 ईयर के यूपीएससी की तरह 1.5 साल का देने लगा। पहले 6 महीने करके देता था या 8 महीने। जब पहला एग्जाम हुआ ना, जैसे सितंबर में एग्जाम हुआ तो अगला एग्जाम फरवरी में है, तो उतने ही बीच का करंट अफेयर जो होता था उतना ही पढ़ना होता था हमें बीपीएससी में। बट हम फिर भी है ना आगे पीछे करके लेके चलते थे कि हाँ भाई अपना मोटी 1 साल का मान के चलो। बट अभी क्या है कि 1.5 ईयर का वो देता ही देता है, मतलब आपको अच्छे से 1.5 ईयर का तो कर ही लेना है, जैसा मैं अभी देख रही हूँ एग्जाम्स में। तो ये आपका करंट अफेयर का हो गया। तो ऐसे आप अपना कॉपी में बीच में ऐसे पार्टीशंस कर करके स्टिकर लगा के, नोट स्टिकर जो आते हैं उसको लगा के आप पार्टीशन करके उसके ऊपर टॉपिक लिख दीजिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद ऐसे निकाल के लिख दीजिए कि ये कहाँ का है, ये करंट अफेयर है आज का, कि ये मंत्रालय का है, कौन किसको नेता को क्या मिला, ये मिला, उन्होंने क्या काम किया, कितना करोड़ वो एग्रीमेंट्स में जा रहा है, क्या चीज़ है। तो वो उस तरह से आप स्टिकर लगा के अपने अकॉर्डिंग जैसे आप अपना करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, जब आपको रिवाइज होगा तो आपको याद आ जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हाँ यार इस दिन ये हुआ था। अच्छा, आपको एग्रीमेंट्स लिखने होंगे, ट्रीटी, अच्छा इस दिन ये ट्रीटीज हुआ था। तो ऐसे ऐसे ना आप सेपरेट चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत ईजी होता है। ये मेरा खुद का तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद जब हम आ जाते हैं, करंट अफेयर हो गया आपके साथ, मैंने मैथ का बता दिया। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा जितना भी एनसीईआरटी है, मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी ज़्यादा ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर है तो सब क्लियर है, फिर एग्जाम कहाँ से भी आए कुछ भी आए। तो मैं 7th क्लास के एनसीईआरटी से 6th क्लास तक का बेसिक सबको पता है, तो 7th क्लास से लेके आप 10th क्लास तक की पूरा आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप थोड़ा जो लोग ग्रेजुएशन में हैं और अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि 7th क्लास से लेके 10th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए आप। चाहे तो वो साइंस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी हिस्ट्री में 12th तक का ऐड कर लीजिए, बट साइंस का जो है वो आप 7 to 10 भी पढ़ेंगे तो आपका बेसिक्स मोटा मोटी कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे और ज्योग्राफी की तो हमें 12th क्लास तक का पूरा कंप्लीट करना होगा। तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप और हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप घटना चक्र आप वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है आपको आइडिया भी लगेगा कि अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको पता भी चलेगा कि इसका आंसर क्या है और किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो घटना चक्र आपका बहुत मस्त है। घटना चक्र इनफैक्ट सभी का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन चारों का सबका घटना चक्र आप ले लीजिए और कीजिए। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, स्पीडी है, स्पीडी बहुत बेस्ट है, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है स्पीडी, वो और द हिंदू, ये दोनों पढ़ती हूँ मैं। तो आप करंट अफेयर आराम से कर सकते हैं। तो ये दोनों पढ़िए और आपकी जो इंग्लिश है वो भी अच्छी होगी, राइटिंग स्किल भी अच्छा होगा और एडिटोरियल बहुत मस्ट पेज होता है उसको पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो आप सभी सब्जेक्ट का आप घटना चक्र ले लीजिए। साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया,
तो इन सब का घटना चक्र ले लीजिए और आप सॉल्व कीजिए। आप इसमें क्या है ना, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी दी गई हैं ताकि आपको पता भी चलेगा कि पेपर का किस तरह से आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, झारखंड हो गया, इन सब के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि हम लोग को आइडिया पता चले किस तरह के क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे तो हमारी बात होगी कि घटना चक्र कौन सी किताब बेस्ट है और क्या है क्या नहीं। तो हिस्ट्री में हम जब बात करते हैं तो हमें 6 से लेके 12 तक पूरी किताब पढ़नी है और 2 बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है हिस्ट्री का जो बीपीएससी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। एक बिपिन चंद्र, रमेश शर्मा और स्पेक्ट्रम, ये 3 किताब है जो कि बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, स्टैंडर्ड किताब है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए एज यूजुअल 6 to 12 आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके बाद आप घटना चक्र ये दोनों कर लीजिए, काफ़ी है, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। और अब आता है थर्ड पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए मैं बोलूँगी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप एकदम बिगनर, आपको इतने इजी लैंग्वेज सब समझ में आ जाएगा लक्ष्मीकांत में क्या है। मैं क्लासेस भी लूँगी कि आपको ताकि जो चीज़ें वो लक्ष्मीकांत में दिए या फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो मेरी नॉलेज है अगर आपको किसी भी वे में हेल्प करती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस लाऊंगी। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो गई कि 6 से 12 करना है, हम लोग को पढ़ना है बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम, रमेश शर्मा, ये 3 किताब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हिस्ट्री में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में एंशियंट पढ़ना पड़ेगा आपको, मेडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनके लिए ये 3 किताब बेस्ट है। अब आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे 6 to 12 एज यूजुअल मैंने बताया आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र, पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत हो गया और घटना चक्र, ये दोनों बेस्ट है। और टाइम टू टाइम है ना, परफेक्शन IAS हो गया या फिर कोई भी कोचिंग, विजन IAS हो गया, किसी भी कोचिंग के मॉक टेस्ट पेपर लेते जाइए और आप अपना टेस्ट देते जाइए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो उसको पता चले कि कहाँ पे क्या चूक हो रही है, नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ पे किस तरह से हमको उस क्वेश्चन को टैकल करना था, हैंडल करना था, तो वो आपको प्रैक्टिस होते जाएगा टाइम टू टाइम। अब हमारा आता है पॉलिटी भी हो गया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है। जो आते हैं करंट अफेयर, करंट अफेयर के लिए आपको द हिंदू और आपका डेली का करंट अफेयर या फिर आपका जो लोकल अखबार भी आ रहा है ना वो भी। और बुक्स की बात करूँ मैं करंट अफेयर की तो स्पीडी और एक एजुटेरिया है, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दूसरी, और डेली आपको करंट अफेयर में टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम, 1-1 घंटा आप निकाल के उसको दीजिए। अब पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत मैंने बताया और लक्ष्मीकांत और आपका घटना चक्र हो गया। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया 6 से 12 के NCERT, उसके बाद स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र, रमेश शर्मा। और ज्योग्राफी का आपको 6 से 12 एज यूजुअल आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी और घटना चक्र। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको 6 से 10th और घटना चक्र, ये आप पूरा कर लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैथ तो 10 मार्क्स का आता है, तो आप वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंने आपको एक थोड़ा सा आपको बता दिया कि बीपीएससी का किस तरह का पैटर्न है, क्या नहीं है, किस तरह के एग्जाम में कहाँ से पढ़ना है, एक छोटा सा ब्रीफ मैंने दे दिया है। अब आगे कंटिन्यू है। ये मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कहाँ से किताबें से पढ़ना है और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से किताब से पढ़ सकते हैं। और अब मैं उनके लिए बता दूं जो सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में इस एग्जाम्स को कैसे कंप्लीट करें और अच्छा स्कोर कैसे ला सकते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि अभी जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको करंट अफेयर भी करना है। तो आप करंट अफेयर के लिए स्पीडी ले लीजिए और एजुटेरिया का आप मॉक टेस्ट पेपर आप लगाना शुरू कर दीजिए। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली अवेलेबल करवाते हैं सर, तो ये कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप मतलब फिर भी कम पड़ रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जो भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आप मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन या फिर टेलीग्राम पे मिलता है, इजिली अवेलेबल होता है, तो आप ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब आते हैं कि जल्दी से सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। जो होता है ना कि हाँ आखिरी टाइम में तीर मार लो भाई जैसे हो, तो उसके बाद तो भगवान भरोसे ही है। तो क्या है कि अब
हिस्ट्री के लिए घटना चक्र पढ़िए। घटना चक्र पढ़िए, मोटा मोटी जो टॉपिक्स है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। एंड जैसे हिंदू सिविलाइजेशन हो गया, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे अब तो बीपीएससी का पता ही नहीं कि क्या क्वेश्चन देता है क्या नहीं। पहले के कुछ पेंडेंट क्वेश्चन थे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म यहाँ से यहाँ आना ही होता था एंशियंट में। उसके बाद फिर जैसे मेडिवल में मौर्य, वहाँ क्या था कि मौर्य अशोक सम्राट अशोक के बारे में या फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आते थे। और मॉडर्न में हो गया जैसे राजकुमार शुक्ला जो है, जो ये किसान आंदोलन के थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था, ये क्वेश्चन हो गया। ये कुंवर सिंह जो है उनके ऊपर क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चन थे। अब तो पूरा पैटर्न चेंज है, कब क्या होगा, बट अभी भी अपना है कि एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। बस क्या कंसेप्ट आपका क्लियर है, सब आगे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। तो आपका हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपको आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट में आप एडिशन लीजिए, जो लेटेस्ट एडिशन आया उसका लूसेंट लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। लूसेंट में क्या है क्या नहीं है। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, उसमें आप पढ़ लीजिए लूसेंट। और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये मोटा मोटी आपको रिवाइज करने के लिए लूसेंट काफी है। उससे आपको बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा कि ऐसे क्या चीज क्या है क्या नहीं है, क्या वो है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं करंट अफेयर पे। तो करंट अफेयर का शायद मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि स्पीडी और एजुटेरिया का जो सर हैं उनकी किताब, या फिर टेलीग्राम पे वो मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, वो आप करिए, बहुत अच्छा है। तो अब मेरी जो जितनी भी नॉलेज है मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में कल से जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बताऊंगी। या तो मैं पॉलिटी का शुरू करूंगी पहले, या तो मैं हिस्ट्री का शुरू करूंगी। आप लोग को जिस तरह के डाउट्स होंगे, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उस चीज को भी इम्प्रूव करूंगी। और किस चीज पे, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, करंट अफेयर पे चाहते हैं तो मैं फिर करंट अफेयर पे चीजों को लाना शुरू करूंगी, करंट अफेयर पे टॉपिक्स वगैरह बनाना शुरू करूंगी। या फिर अभी लेटेस्ट जो भी एग्जाम से बिहार से रिलेटेड उसके ऊपर फोकस करना है तो वो मुझे बताइएगा, तो वो मैं उस पर बनाऊंगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे थ्रू आप लोग की अगर हेल्प हो रही है मेरी नॉलेज से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को हेल्प हुआ है इस वीडियो से, और मेरी जो लैंग्वेज है लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, इजिली मतलब कम्युनिकेशन दोनों के बीच हो पा रहा है कि नहीं, मेरे में और आप लोग के बीच में। तो इसीलिए तो जो भी होगा जैसा होगा आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। और कल से मैं जो है क्लासेस जो है उस हिसाब से शुरू करें, या तो हम पॉलिटी शुरू करते हैं, पॉलिटी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे करके हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, अपना स्टडी ब्लॉग। तो थैंक यू, आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिखा's ब्लॉग।